Welcome to the lecture 8 of the chapter 3rd matrix of class 12th. In this lecture we will discuss about the transpose of a matrix. इस लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि हाउ टू ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स को कैसे ट्रांसपोज करते हैं, मतलब उसका परिवर्त कैसे निकालते हैं. ठीक, उसका परिवर्त कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स. ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स होता क्या है. इफ़ वी चेंज द रो ऑफ एनी मैट्रिक्स, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के रो को किस में बदल दें, कॉलम में बदल दें, या कॉलम को किस में बदल दें, रो में बदल दें, देन वी गेट ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स ए. ठीक है, तब हमको किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मिल जाएगा. और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए टी से करते हैं और ए डैश से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल चेक इट आउट. कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई आव्यूह जैसे हमको दिया हुआ है, मान लिया कोई आव्यूह हमको दिया हुआ है, ए बराबर दिया है 2 5 6 7 8 1, ये हमको एक आव्यूह दिया है. इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि है नंबर ऑफ रो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3. ठीक है, तो इसकी कोटि क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, तो ये बताओ जब इसको हम ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए कंडीशन क्या है कि जब हम इनके रो को कॉलम में बदल देते हैं, रो को कॉलम में बदल देंगे या कॉलम को रो में बदल देंगे, तो हमको क्या मिल जाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाता है. ठीक है, तो रो को बदल दो कॉलम में, 2 5 6 7 8 1. ठीक है, तो क्या हुआ. अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे जब हमने ट्रांसपोज निकाला, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, तो उसके साथ साथ इसकी कोटि भी क्या हो गई, बदल गई. पहले ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का था, इसकी ऑर्डर क्या हो गया, बदल गया. 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का था, अब ये क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का हो गया. तो इससे क्या पता चलता है. ठीक है, तो पहले बात ये जान लो कि आव्यूह क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है. ठीक है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में बदल दें, है ना, या कॉलम को रो में बदल दें, ठीक, तो प्राप्त होने वाला जो मैट्रिक्स है उसको वो क्या होगा, परिवर्त होगा. परिवर्त मतलब क्या, पलटा हुआ होगा या उसको बदला हुआ होगा. ठीक, तो ये हो गया हमारा परिवर्त आव्यूह हो गया. इसमें नोट लिखते हैं, इसमें नोट लिखते हैं. नोट क्या है, अगर हम किसी आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करते हैं, तो उस आव्यूह की कोटि बदल जाती है. यहाँ लिखेंगे वर्ग आव्यूह को छोड़कर. वर्ग आव्यूह को छोड़कर, ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं. वर्ग आव्यूह को छोड़कर क्यों, देखो अगर वर्ग आव्यूह होगा, मान लिया सही है 2 4 3 1, तो इसके ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2 है, 2 रो है 2 कॉलम है. ठीक है, अगर इसको हम चेंज करेंगे, इसका हम ये ए बराबर दिया है, इसका हम 18 निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 4 3 1. तब भी तो इसका ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ही आएगा, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है. ओके, तो इसलिए वर्ग आव्यूह को छोड़कर बाकी अगर किसी भी आव्यूह का रेक्टेंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर आव्यूह हो गया, या रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, अगर इनका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो उनकी कोटियाँ बदल जाएंगी. ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया. अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स से कुछ रूल्स हैं, उन पे हम आते हैं. ठीक, पहली थ्योरम क्या है, देखिए थ्योरम बेस्ड ऑन ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब कि कुछ ऐसी प्रमेय जो कि हमारा परिवर्त आव्यूह पे क्या होती हैं, आधारित होती हैं. तो पहली प्रमेय क्या है, थ्योरम फर्स्ट क्या है हमारा, थ्योरम फर्स्ट है a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज. इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हमको दो क्या दिए हैं, आव्यूह दिए हुए हैं, मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनको अगर पहले जोड़ के उसका ट्रांसपोज निकाल लूँ
चाहे पहले उनका ट्रांसपोज निकाल के फिर उनको जोड़ दो, वो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ओके, एग्जाम्पल चेक करते हैं। मान लिया ए बराबर दिया हुआ है 2469 और बी बराबर दिया हुआ है 4312। ओके, अब इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2469 और बी टी का क्या हो जाएगा 4132। ओके, अब यहाँ क्या करा है चेक करते हैं, पहले LHS ले लेते हैं। LHS लिए क्या है, a प्लस बी का t, मतलब a प्लस बी पहले निकाल लेते हैं। a प्लस बी कितना आएगा, चलो पहले a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी कितना है 2469, a का वैल्यू है ये और b का वैल्यू 4 ये, ठीक है। इसको ऐड अप करेंगे तो कितना आएगा 6779, 9 इंटू 11, सॉरी 11। ओके, अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे। ए प्लस बी तो ये है, अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो ट्रांसपोज क्या आएगा इसका 6711, तो ये हमारा LHS हो गया। RHS लेके चलते हैं। RHS क्या है, AT प्लस BT, मतलब AT को जोड़ना है और BT को जोड़ देना है, देखने क्या इसके इक्वल आता है। तो AT की वैल्यू कितनी है, T मतलब ट्रांसपोज। ओके, 2649 प्लस 4132 एडअप करेंगे कितना आएगा 67711। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल है a प्लस बी, यानी कि ये थ्योरम हमने प्रूव कर दी। ठीक है, पहली थ्योरम थी कि अगर हम पहले दो मैट्रिक्स आपको दिए हो a प्लस a और b, तो अगर उनको पहले जोड़ के उसका ट्रांसपोज निकालो, चाहे पहले ट्रांसपोज निकाल के उनको जोड़ दो, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरा थ्योरम क्या है हमारा, दूसरा थ्योरम है हमारा थ्योरम सेकेंड। थ्योरम सेकेंड है हमारी कि कोई अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकला हो और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दो, तो हमको वापस से वो मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये मतलब क्या है, एग्जांपल चेक करते हैं। मान लिया कोई हमको एक मैट्रिक्स दिया है 216913, इसका ट्रांसपोज निकाल दो। AT या A डैश हमने बताया था, डिनोट करते हैं, AT निकाल दो, कितना आएगा 291163। ओके, 291163, क्लियर। अब इसका हम क्या निकालेंगे, फिर से पुनः से क्या निकाल देंगे, इसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे। जब पुनः ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या इसका ऑर्डर था 2 ऑर्डर 3, यहाँ हो गया 3 ऑर्डर 2, और फिर जब इसका निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमको, फिर वो किस में चेंज हो जाएंगे, कॉलम में 291163। ओके, तो ये प्रूफ हो गया ना कि अगर किसी भी कोई मैट्रिक्स दिया उसका ट्रांसपोज निकालें फिर उसका ट्रांसपोज निकालें तो वापस से हमको क्या मिल जाता है, मैट्रिक्स मिल जाता है। इट इज़ क्लियर। तो दो थ्योरम हमारे हो गए। तीसरी थ्योरम पे हम आते हैं। थ्योरम थर्ड क्या है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स हमको दिए हों A और B, दो मैट्रिक्स हमको A और B दी हुई है, ठीक है, तो उनका मल्टीपल करके उनका ट्रांसपोज चाहे निकालें हम, चाहे पहले B का ट्रांसपोज निकाल के A के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल आनी है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। जैसे मान लिया A बराबर हमारा दिया है 2 3 5 6 और B बराबर दिया है 9 1 2 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम A B निकालते हैं। 2 3 5 6 9 1 2 3, ठीक, इसका मल्टीपल करेंगे 2 × 9 प्लस 3
3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये तो पता ही कैसे आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेम वे में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। कितनी आई वैल्यू उसकी, 18 और 3 तो 6, 18 6 24, 2 1 2, 3 3 9, ये 11, 9 5 45, 6 2 12, 57 और 5 1 5, 6 18, ये 23। अब इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे। क्या करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे। टी कहो या डैश कहो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 24 11 57 और 23। क्लियर। अब क्या कह रहा है, अगर हम कह रहा है कि अगर अब रिवर्स में, सर रिवर्स में ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम सीधा सीधा करते हैं ठीक, तब भी क्या होता है, स्क्वायर में तो हो जाता है, लेकिन अगर दूसरा कोई मैट्रिक्स होता है जस्ट लाइक 2:3 होता, 3:2 हो, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होता, तो उसमें ना होता, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता तो उसमें मल्टीपल ना होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी डैश ए डैश निकालना, मतलब बी डैश का ए डैश से ट्रांसपोज करके निकालना, तो वैल्यू इतनी इक्वल आएगी, ठीक है। तो चेक करते हैं, बी डैश ए डैश, बी डैश की वैल्यू को निकाल लेंगे डायरेक्टली, बी डैश कर लेंगे इसको, तो 9 1 2 3, वो ए डैश कितना हो जाएगा, 2 3 5 6। क्लियर। मल्टीप्लाई कर लो इसका, 9 2 जा 18, डायरेक्टली करेंगे, 2 3 जा 6, 9 5 जा 45, 2 6 जा 12। ओके। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 1 5 जा 5 और प्लस 3 6 जा 18। इसको ऐड कर देंगे, देन वी गेट 24 57 11 एंड 23। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो दोनों इक्वल आ रहा है, तो ये भी थ्योरम हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। थ्योरम थर्ड क्या थी, अगर कोई दो मैट्रिक्स दी हुई है, उनका मल्टीप्लाई करके चाहे ट्रांसपोज निकालो, चाहे बी वाले का ट्रांसपोज निकाल के ए वाले के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की वैल्यू क्या आनी है, इक्वल आनी है, एज वी सीन ओवर हियर। ओके, इट इज अवर थ्योरम नंबर थर्ड। अब आते हैं थ्योरम नंबर 4 पे। थ्योरम नंबर 4 क्या है, देखते हैं। थ्योरम नंबर 4 क्या है, थ्योरम नंबर 4 हमारी ये है कि अगर कोई एक सदिश है, एक अदिश है और एक आव्यूह दिया है, तो अगर उनका मल्टीपल करके फिर उसका ट्रांसपोज निकालिए, या पहले ए का ट्रांसपोज निकाल के फिर अदिश से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों की वैल्यू इक्वल आनी है। फॉर एग्जांपल, अगर ए बराबर दिया है 216713, ठीक है, और के बराबर दिया है 5, ठीक, तो अगर पहले के ए निकाल दीजिए, के मतलब क्या, के का ए से मल्टीप्लाई, 216713, जब उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 10 5 30, ओके, और ये 35 5 15, और जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज क्या आएगा इसका, के ए टी, ट्रांसपोज कितना हो जाएगा इसका, 10 5 30 35 5 15। ठीक है, ये हमारा LHS हो गया। अगर RHS प्रूफ करना है तो आगे देखते हैं। अब RHS है हमारा, क्या कह रहे हैं कि चाहे बाद में हम पहले ए डैश निकाल लें, फिर बाद में हम के से उसका मल्टीप्लाई कर दें, तो के तो हमारा 5 था ही, और पहले हम अगर ए का निकालेंगे क्या, ए डैश, तो क्या आएगा, ए बराबर हमारा क्या था, 216 था, तो उसको चेंज कर लो, 216 और 713, ये ए डैश निकल आया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 10 35 5 5 और ये 6 5 30 एंड 5 3 15 इक्वल, इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम नंबर 4 भी प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं, सममिताव्यूह और विषम सममिताव्यूह क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
अभी तक हमने आपको पढ़ाया ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है एंड थ्योरम ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक, अब हम आते हैं सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह पे। सममित आव्यूह क्या होता है? ठीक है, तो सममित आव्यूह क्या होता है? यदि हम किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करें तथा परिवर्त भी पुनः आव्यूह ही दे तो उससे सममित आव्यूह कहते हैं। कहने का मतलब क्या? अगर मान लिया इसका कहने का मतलब क्या कि मान लिया कोई एक ए आव्यूह दिया है, उसका जब ट्रांसपोज निकालोगे तो वो तब भी हमको क्या देगा? ए ही देगा। ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि हम अपनी ही लैंग्वेज में इसको पढ़ाते हैं, मैथ अपनी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। और सॉरी फॉर द शैडो, मोबाइल शैडो जो कि यहाँ पे मोबाइल में पढ़ रही है, मोबाइल की शैडो। इसके लिए अगर कोई दिक्कत हो, अभी कुछ दिन तो दिक्कत चलेगी क्योंकि हम घर से बाहर हैं। ठीक है, तो सममित आव्यूह क्या होता है? यदि हम किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त में क्या ट्रांसपोज ज्ञात करें तथा परिवर्त भी पुनः आव्यूह ही दे, वही पुराना वाला आव्यूह ही दे, ठीक है, तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। इट इज़ क्लियर। एग्जाम्पल चेक करते हैं। जैसे मान लिया एग्जाम्पल दिया है हमारा 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ओके, ये ए बराबर दिया हुआ है। इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो क्या मिल रहा है? रो को कॉलम में 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2 पुनः से मिल गया हमको, वही तो मिला। चेक करो, कोई चेंजिंग हुई नहीं हुई ना? ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे लिखोगे क्या? जब ये दोनों सेम आए तो यहाँ लिखो क्या? ए बराबर AT, यहाँ लिखो क्या? अतः ये क्या है? सममित आव्यूह है। क्लियर? सममित आव्यूह समझ में आ गया? ये ध्यान देना कि सममित आव्यूह या विषम सममित आव्यूह क्या होता है? हमेशा वर्ग आव्यूह ही होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी 3 × 3 का ही इसका ऑर्डर है, यहाँ पे 3 × 3 का है, तो कोई चेंजिंग होने की कोई संभावना है ही नहीं। ओके, अब हम आते हैं विषम सममित आव्यूह क्या होता है। आते हैं विषम सममित आव्यूह पे। तो दूसरा है हमारा विषम सममित आव्यूह। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है ये? विषम सममित आव्यूह क्या होता है? देखो, हम सममित आव्यूह क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। सममित आव्यूह क्या हो रहा था कि जब हम AT बराबर निकालते तो A आता था। मीन्स दैट जब हम क्या कहते हैं, किसी आव्यूह का परिवर्त निकालते तो सेम वही लौट के आता था। तो इसमें क्या होगा? यदि हम किसी वर्ग आव्यूह का क्या, यहाँ लिखेंगे क्या? यदि वर्ग आव्यूह ए में, कोई वर्ग आव्यूह ए है में जब AT निकालेंगे, मतलब ट्रांसपोज निकालेंगे उसका, तो हमको क्या प्राप्त होगा? उसमें माइनस में प्राप्त होगा, मतलब माइनस से प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। एग्जांपल ये है कि ले लिए 0HG -H -G 0 -F F0। क्लियर? यह हमारा कोई एक आव्यूह दिया है A। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। AT निकालो, कितना आएगा? 0HG -H 0 F -G
माइनस एफ एंड 0। अब एक चीज़ देखो, यहाँ जब माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लो, यानी 80 पर माइनस कॉमन लिए, जब माइनस कॉमन लिए तो बचा क्या, माइनस कॉमन लिए तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा। 0h g माइनस एच माइनस जी 0f प्लस का हो जाएगा, माइनस था यहाँ पे, माइनस एफ एंड 0। तो देखो किसके बराबर आया है, 80 बराबर माइनस, ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। यानी विषम सममित अवयव क्या होता है, जब हम किसी भी वर्ग अवयव का परिवर्त निकालें तो वो माइनस चिन्ह के साथ आगे आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, विषम सममित अवयव। सममित अवयव क्या होता है, अगर किसी वर्ग अवयव का हम अवयव निकालते हैं और ट्रांसपोज करते हैं तो पुनः से हमको वही अवयव मिल जाता है जो दिया हुआ होता है, उसको हम सममित बोलते हैं। विषम सममित क्या होता है, उसमें हमको सेम मिलता है लेकिन चिन्ह परिवर्त होता है, मतलब बदला हुआ होता है, ठीक है। तो चिन्ह कॉमन माइनस कॉमन लेते हैं तो हमको सेम वही मिल जाता है। इट इज़ क्लियर। सममित अवयव क्या होगा, विषम सममित अवयव क्या हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, उसके थ्योरम्स क्या हो गए, ये सब हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इस पे रिलेटेड एक थ्योरम है, इसके भी थ्योरम से, सममित अवयव विषम सममित अवयव की भी थ्योरम है, उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक।